नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 में आपका स्वागत है। चक्का जाम, जी हां, मध्य प्रदेश में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अधिकतर जिलों में ट्रकों और बसों के पहिए थम गए हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डीजल, पेट्रोल समेत जरूरी चीजों की दिक्कतें होने लगी हैं। ड्राइवर हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके विरोध में कई जगह चक्का जाम भी देखने को मिला है। हड़ताल आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टरों ने नहीं बल्कि सिर्फ ड्राइवर्स ने की है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं और जो नया परिवहन कानून है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इस विरोध के चलते आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से सहयोगी अद्वैत नायक जुड़ चुके हैं। अद्वैत, अगर बात करें तो नए परिवहन कानून का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। जो ट्रक ड्राइवर हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। हड़ताल को लेकर अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, नए परिवहन कानून में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है उसके बाद ड्राइवरों में जो है आक्रोश छलका है और जिस तरह से बंद का ये आह्वान हो रहा है, तो इसके लिए 3 दिनों तक ये जो है लगातार अब जो ट्रकें हैं, बसें हैं, वो चलती नहीं नजर आएंगी। हम राजधानी रायपुर के बस स्टैंड में हैं, अंतर्राज्य बस स्टैंड में। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये सारी जो बसें हैं वो अब जहां भी अपने गंतव्य पर आज रहती हैं, हालांकि आज सभी यह बसें खड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर जहां ट्रेवल्स की दुकानों में भी देख सकते हैं आप, काफी भीड़ है। हालांकि लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आखिर बस चल नहीं रही है। कई लोग जो है अपनी पहले से ही टिकट बुक करा कर बैठे थे, इसलिए भी नहीं चल पाए। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये नया कानून बना है और नए कानून बनने के चलते आप लोग आक्रोशित हैं नजर आ रहे हैं। 3 दिन का अब बंद का आह्वान किया है आपने। हाँ, ये जो नया कानून जो लागू किया है ड्राइवरों के खिलाफ, हम लोग उसके विरोध में अभी 3 दिन तक तो स्टीयरिंग छोड़ अभियान चल ही रहा है। अगर 3 दिन के अंतर्गत अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेता है तो हमारा इस स्टीयरिंग छोड़ो अभियान आगे तक जारी रहेगा। तो 3 जनवरी तक जो है बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही यहाँ पर सभी जो जितने भी ड्राइवर हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि अब जो है उनकी ट्रकें, बसें नहीं चलेंगी। तो कानून जिस तरह से बदलाव किया गया है उसमें इस बार 10 साल की जेल और साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का दिया गया। हालांकि पहले हिट एंड रन के जब केस रहते थे तब इसमें बेल पर भी ड्राइवर छूट जाते। तो क्या आप लोग किस तरह से जता रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों को पहले लाइसेंस बना के सरकार द्वारा दिया जाता था। हम उस लाइसेंस में ड्राइवरी करते थे और हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ जाती थी जो मुसीबत स्वयं आ जाती है। हम ड्राइवर नहीं चाहते कि हमसे एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सरकार से, इसे कोर्ट से हम बच जाया करते थे। आज सरकार हिट एंड रन केस में ऐसा कानून लाया है जिसमें 10 साल सजा की प्रावधान है और 10 लाख जुर्माना, 7 लाख जुर्माना, 5 लाख जुर्माना। साथ में ये कहता है कि ड्राइवर एक्सीडेंट होने पर अगले को इलाज के लिए ले जाए या वहां पर खड़ा हो जाए। इस स्थिति में वहां पर पब्लिक जो है हमारे ड्राइवर को मार दिया जाता है। इसके लिए सरकार हमको क्या जवाब देगी या क्या अभी तक करता है सरकार? ये बदलाव की वापस मांग कर रहे हैं जी। हम ये तीनों कानून हम नहीं चाहते। ये काला है हमारे लिए, ड्राइवरों के लिए काला कानून है। जी अद्वैत, कह सकते हैं कि ड्राइवर जो हैं वो इस कानून को काला बता रहे हैं। मैं लौटूंगा अद्वैत आपके पास, रुक करूंगा भोपाल का। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, अगर बात करें तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही जब ड्राइवर जो है वो इस कानून के विरोध कर रहे हैं। भोपाल में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि जो यात्री हैं वो इस हड़ताल से खासे परेशान नजर आए। बिल्कुल, देखिए देश भर में जो है बस की बात की जाए या ट्रक हो, सभी के जो पहिए वो थमे हुए नजर आ रहे हैं। और ये भोपाल की तस्वीर है, ये भोपाल का ISBT स्थित आप देख सकते हैं जो बसें हैं वो आज नहीं चली हैं। करीब 200
से ज़्यादा जो बसें हैं आज उनके पहिए थमे हैं। जिस तरह से नए कानून का जो है विरोध जो ड्राइवर हैं वो कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हिट एंड रन केस में। और तमाम जो ड्राइवर हैं वो आज उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई है। जिस तरह से पेट्रोल पंपों पे भी काफ़ी लंबी जो है लाइनें भीड़ देखने को मिली है। जिस तरह से जो पेट्रोल पंपों की बात किया, जो टैंकर जो है पेट्रोल के वो नहीं पहुंचे, तो काफ़ी परेशानी देखने को मिली। फिलहाल देखिए पैसेंजर भी जो है वो परेशान हुए हैं, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ भी जो पैसेंजर हैं वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि हड़ताल है। तो जिस तरह से उन्होंने जो बस थी वो बुक की थी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी कोई नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में देखिए हड़ताल जारी है और ये हड़ताल कब खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसका असर जो है ट्रांसपोर्ट पर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, रोजमर्रा की जो चीज़ें उन पर असर पड़ा है, क्योंकि शहर में जो है सब्जी की बात की जाए या राशन की बात की जाए वो नहीं पहुंच पाया है, पेट्रोल नहीं पहुंच पाया है, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। जिन जगहों पर कुछ ट्रांसपोर्ट जो है उनके अगर निजी ड्राइवर अगर वो गाड़ी चला भी रहे हैं तो उनको भी जो है रोका जा रहा है। इसी तरह देखिए पूरे शहर भर में बसों की बात की जाए, प्राइवेट बसों, सरकारी बसों की बात की जाए या टैक्सी हो या ऑटो हो, सभी जो है आज हड़ताल पर देखने को मिल रहे हैं। शोएब, लौटूंगा मैं आपके पास, रुक करेंगे सेंधवा का। हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, सेंधवा में हड़ताल को लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? ट्रक ड्राइवर्स की क्या कुछ मांग है इस कानून को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सेंधवा में भी इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। आज सुबह से ही जो बसें हैं और जो ट्रकें हैं सभी के पहिए थमे हुए हैं। सेंधवा से करीब 150 से ज्यादा बसें कई रूटों पर चलती है, चाहे इंदौर हो, बड़वानी हो, खरगोन हो, महाराष्ट्र के शिरडी, नासिक, पूना सहित अन्य कई मार्गों पर यहां से बसें चलती हैं। साथ ही साथ करीब मैं बताना चाहूंगा कि सेंधवा में 1000 से ज्यादा वाहन है, कमर्शियल वाहन है। जी संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। संदीप, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ में कई ड्राइवर्स भी यहाँ पर है और ड्राइवर्स जो है कि आज से हड़ताल पर है। हम उनसे ही जानेंगे कि किस प्रकार से उन्हें समस्याएं हो रही है, क्या कारण है कि आज आप लोग हड़ताल पर है। सर, जो काला कानून सरकार ने लागू किया है, इस काले कानून से कुछ ड्राइवर नाराज भी है। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। अगर 10 लाख रुपए ड्राइवर के पास होते तो वो 10 लाख का बिजनेस करता, गाड़ी चलाने नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि काला कानून हटाया जाए। देखिए, जो ड्राइवर्स है उनका कहना है कि ये काला कानून है, इसे हटाया जाए। हमारे पास एक और ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? सही सही जी, जो हिट एंड रन का ये जो कानून बनाया है जिसमें सजा है, इसमें है कि यदि ड्राइवर से भाग जाते हैं तो सजा होगी, तो ड्राइवर भागना क्यों चाहते हैं? सर, ड्राइवर भागता नहीं है, ड्राइवर पब्लिक के डर के मारे बचता है। ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है, अचानक हो जाता है हादसा। और ये है कि ड्राइवर इसे गाड़ी छोड़ के चले जाता है कि पब्लिक उसके पंचायती मार के जान से मार देती है, इसे ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चले जाता है। सेंधवा में आज कई ड्राइवर्स जो हड़ताल पर है, कितना नुकसान तो सर पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर ने स्टिंग छोड़ आंदोलन किया है। आंदोलन होएगा, स्टिंग छोड़ तो नुकसान भी बहुत होएगा। देखिए, ड्राइवर्स का कहना है कि संदीप, मैं लौटूंगा आपके पास, रुक करेंगे हम रायपुर का। हमारे साथ जी सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का। हमारे साथ शोएब जुड़े हुए हैं। शोएब, अगर बात करें तो ट्रक ड्राइवरों की क्या मांग? क्योंकि अगर बात करें पुराने कानून के हिसाब से जो सजा होती थी उसमें ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी, लेकिन नए कानून के हिसाब से ड्राइवर को ऐसा है कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसकी जानकारी पुलिस को भी देनी होगी। तो नए कानून को लेकर ड्राइवर में किस तरह का भय है? देखिए, इसलिए ही जो है इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अगर पुराने कानून की बात किया है तो जमानत जो है जो केस बनता था उस पर मिल जाती थी। लेकिन देखिए एक पहलू ये भी है, क्योंकि जिस तरह से तेज रफ्तार में जो है बसें हों या ट्रक की आप बात किया तो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आते हैं और कई आम लोग जो है इनके शिकार भी बनते हैं। कई लोगों की जो है मौत भी इन हादसों में हो जाती है। तो बिल्कुल देखिए इसलिए जो है सरकार ये कानून लाई है ताकि जो रफ्तार है उस पर भी जो है लगाम लग सके। कई जगहों पर देखिए देखने को मिलता है कि बेधड़क जो है गाड़ियां चलाई जाती हैं, ड्रिंक कर जो है गाड़ियां देर रात में जो है चलाई जाती हैं। तो इस तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि
इस कानून में जो है जमानत नहीं होगी और जिस तरह पुलिस को भी सूचना देनी होगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, 10 साल की सजा भी रखी गई है। और फिलहाल देखिए, अगर हड़ताल की बात की जाए तो हड़ताल जो है अभी जारी है, किसी तरह हड़ताल खत्म होने का शोएब लौटूंगा मैं आपके पास, रुक करेंगे। रीबक हमारे साथ सुशील चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। सुशील, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवर जो हैं वो गरीब तबके से आते हैं और जिस तरह का इस कानून में प्रावधान किया गया है 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकट ट्रक ड्राइवरों के सामने खड़ा हो गया कि अगर इस तरह का कानून होगा तो वो आखिर अपनी रोजी रोटी और परिवार को कैसे चलाएंगे। इस कानून के आने के बाद लगातार विरोध देखा जा रहा है। जो ट्रक एसोसिएशन है, बस एसोसिएशन है या छोटे वाहन है, उनके जो एसोसिएशन है वो उनके लोग विरोध कर रहे हैं। और लगातार रीवा की बात करें तो रीवा में 10,000 से अधिक जो वाहन है उनके पहिए थम गए हैं। अभी हम रीवा बस स्टैंड पे हैं और हमारे साथ ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष और ऑटो यूनियन के भी अध्यक्ष हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनिल तिवारी जी। तिवारी जी, ये जो आपका आंदोलन चल रहा है कहाँ तक सही है और कैसे आप देखते हैं आप इसे? पहले तो मैं सुशील भैया आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे यहाँ का नियम ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाया, इसकी राय शुमारी करानी लेनी चाहिए। जिस तरह के कानून सरकार ने बनाया और हमारे ड्राइवरों के साथ में दुर्व्यवहार जैसा एक व्यवहार है, मैं ये कहता हूँ सुशील भैया, कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करती है, अगर वो ड्राइवर वहां पे स्पॉट में मिल जाता है तो हमको तो ऐसा लगता है कि वो तो गया जो गया, पहले जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो हमारा ड्राइवर है उसके साथ भी वही व्यवहार होगा जो हो गया है दूसरे के साथ में। तो मैं इस तरह, अगर वो ड्राइवर चाहे कि मैं इसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दूं, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस समय आक्रोश रहता है जनता पे। और अगर इस तरह जनता के आक्रोश का ड्राइवर तो उस समय झेल नहीं पाएगा। आप देखे होंगे कई बार भैया थाने में गाड़ियां चली जाती हैं, उसके बाद जनता जाती है और गाड़ी में भी आग लगा देती है और ड्राइवर को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है। लॉकअप, कई बार ऐसा हुआ है कि लॉकअप के अंदर से ड्राइवर को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, पीटा गया, उनको मारने की कोशिश की गई, टीआई बचाते बचाते खुद बेचारे पिट जाते हैं। मैं ये आप लोगों की कलेक्टर के साथ बैठक भी थी, तो क्या इस बैठक में क्या ऐसा निकला? मेरे साथ कलेक्टर मैडम तो थी नहीं, एडिशनल साहब थे शैलेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, ड्राइवरों को आप लोग समझाइए कि वो गाड़ी चलाएं। अभी तो ये नियम अप्रैल में लागू होना है, आप लोगों का विरोध जायज है। आप लोग ड्राइवरों को बताएं कि अभी ये कानून जो हुआ है ये सिर्फ सांसद में पास हुआ है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। और हम लोग इस बात को ऊपर पहुंचाएंगे आपके माध्यम से, अपने कलेक्टर मैडम के माध्यम से। वो उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र की गवर्नमेंट को इस चीज को पहुंचा दूंगा, आपने जो विरोध है आपका। लेकिन जो यहाँ का विरोध है, ड्राइवर चूंकि इतना भयभीत हो चुका है, उसको लग रहा है कि अगर मेरे से एक्सीडेंट हुआ और कहीं ऐसी दुर्घटना हुई तो मेरे को जेल भी होगी। और 7.5 लाख, अगर ड्राइवर है बेचारा, अगर उसके पास 7.5 लाख रुपए होती तो वो ड्राइवर ही क्यों करता? 5,000 से अधिक ऑटो रीवा शहर में रुके हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप? लोगों की बड़ी परेशानी जा रही, जनता बहुत परेशान, सड़कों पे परेशान। पूरे सब स्ट्राइक में चले गए हैं यही कानून के खिलाफ। तो पूरा रेलवे स्टेशन से पूरी पब्लिक पैदल आ रही है और उनको मात्र यही भय है कि वो ऑटो चलाएंगे और किसी कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो फिर उनके ऊपर वही धारा लग जाएगी। इसी चक्कर में पूरा सब ऑटो जाम कर दिए। आप कैसा मानते हैं, चूंकि आप यूनियन से जुड़े हुए लंबे समय से, तो कैसे देखते हैं? इससे जो है तो बहुत बड़ा नुकसान है। सभी का प्राइवेट, किसी की गाड़ी नहीं चल रही, हर आदमी परेशान है। सब्जी नहीं आएगी, दवा नहीं आएगी, डीजल पेट्रोल नहीं आएगा, गैस सिलेंडर नहीं आएगा, तो आप समझिए इतना ही मच जाएगी। यही समस्या है। बिल्कुल उदय, त्राही मच जाएगी। इस तरीके से जो यहाँ के यूनियन के जो पदाधिकारी वो भी मानते हैं इस चीज को कि चूंकि पहिए थम गए हैं और बात की जाए तो इसका असर पूरे देश में देखा जा रहा है। जी सुनील, मैं लौटूंगा आपके पास, रुक करेंगे रायपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अद्वैत जुड़ चुके हैं। अद्वैत, आपने सुनील की बात को भी सुना और उनके साथ जो मौजूद है उन लोगों की बात को भी सुना। उनका यही कहना है कि जो ड्राइवर होते हैं वो गरीब तबके से आते हैं, ऐसे में इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा जुर्माना वो कैसे भरेंगे? दूसरी बात, अगर देखा जाए तो जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, ऐसे में बड़े वाहन चालकों पर ही पूरी जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव होता है, यानी कि जो जांच है वो सिर्फ एक तरफा होती है। क्या
जो ड्राइवर हैं वो इस हड़ताल को लगातार आगे जारी रहेंगे जब तक इस पूरी कानून का संशोधन नहीं हो जाता, या ये कानून जो है वो ड्राइवरों के समर्थन में या उनके पक्ष में नहीं बनता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आमदनी की बात आपने कही तो ड्राइवरों में ये भय ज़रूर है कि अगर किसी भी प्रकार का हादसा होता है तो उनकी आमदनी पर ही बनाती है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जो है वो इतनी बड़ी रकम एक बार में नहीं जुटा पाएगा। और जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो ये हादसे ऐसे हैं जो अचानक होंगे और कहीं ना कहीं कभी ना कभी होता है कि ड्राइवरों का भी इसमें फॉल्ट नहीं रहता, कभी होता है कि सामने वाले का भी हो। हालांकि अगर कहीं ना कहीं इसमें ड्राइवरों का फॉल्ट रहता है तो उन पर आमदनी की बात जरूर सामने आती है। हालांकि यहाँ पे कुछ ड्राइवर हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं किस तरह से आपको लग रहा है, क्योंकि एक भय का माहौल जरूर है, क्योंकि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो सीधा जो पासा है वो आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि बड़ी गाड़ियों का जो है इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। लोग अक्सर बड़ी गाड़ियों को ही कोसते हैं, क्योंकि हर जगह बड़ी गाड़ी को ही टारगेट बनाया जाता है, जिससे छोटा गाड़ी भी जाके पीछे से कोई टकरा जाता है या साइड से टकरा देते हैं तो ड्राइवर को ही हमेशा गलती ही बनाया जाता है। हमेशा कभी हर जगह ड्राइवर कहीं गलत नहीं होता, मगर हर कोई ड्राइवर को ही गलती मानते हैं। अच्छा, ये लगातार आप लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं, आज भी बसें नहीं चली, काफी यात्रियों को परेशानी हुई, तो कितने समय तक आपका ये वाहन जो है वो जारी रहेगा? देखो, अभी तो हम लोग 3 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को। 3 दिन से नहीं मानेंगे तो ये हो सकता है कि बहुत लंबा चले गए हमारा आंदोलन। तो खुद की आमदनी को कैसे फिर इसमें एडजस्ट करेंगे, जैसे अगर लंबा चल गया आंदोलन? नहीं तो पहले भी कोरोना में अद्वैत में लौटूंगा आपके पास, रुक करेंगे ग्वालियर का। हमारे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, हड़ताल का कितना असर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है? किस किस तरह की परेशानियां वहां मौजूद लोगों को हो रही है? देखिए, अगर हम बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में पूरी तरीके से बस चालकों ने अपने पहिए रोक दिए, अपने चक्के रोक दिए हैं और पूरे बस स्टैंड में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो बसें खड़ी हैं, उसके जो ड्राइवर हैं वो हमारे आसपास खड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून निकाली है हिट एंड रन का, उसको कहीं ना कहीं उनको बदलना चाहिए, क्योंकि अभी भी ड्राइवर अपने मन से या जी से कोई घटना नहीं करता है। अचानक कोई घटना होती है ऐसे में उसके ऊपर तो बर्डन आएगा, क्योंकि चाहे वो गरीब है और भाई उतना बस चालक है वो पैसा देता है, जो बस मालिक वो इतना पैसा नहीं देते हैं कि वो आखिर को इतना पैसा जो कानून जो घटना होगी उसमें किस तरीके से होगा। तो हमारे कुछ मौजूद ड्राइवर हम उससे भी करेंगे। क्या मानते हैं आप, जो ये कानून आया है उसको लेकर? बिल्कुल लगाया कानून दिए, इससे ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर इसमें कोई भी समझ नहीं, चाहे ड्राइवर अच्छा हो चाहे बस का हो, कोई ना जानबूझ के गलती करता है। तो जानबूझ के इसको क्या बोलना चाहिए, जैसे जो नियम निकाला उससे परेशान होंगे सभी ड्राइवर, कार के, बस के। कोई भी गाड़ी चलाना तैयार नहीं होगा, ना 10,000 होंगे ना 10 लाख होंगे उस पर, ना गाड़ी चलाना ड्राइवर आ गए। कब से आप ये हड़ताल शुरू कर दी है? क्या कब से आप यात्रियों को परेशानी हो रही है, परेशानी हो, तो क्या मानते हैं आप कि आप सबसे बड़ी बात कि आपके घर कैसे चलेंगे? घर को चला मजदूरी करेंगे और कहीं खेती किसानी करेंगे, 4 पैसे ठेला चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। हमारे साथ कुछ अनिल, मैं लौटूंगा मैं आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे इंदौर का, हमारे साथ राम राजपूत जुड़ चुके हैं। राम, अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था परिवहन पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर कर्मचारी जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर रहेंगे तो कितना नुकसान इंदौर वासियों को होने वाला है? देखिए, क्या है कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्टिंग पर जुड़ी रहती है और यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि एक ही दिन में जिस प्रकार की हड़ताल की गई है और ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से ठप हो गया है, और इस कारण से बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में प्रशासन को, शासन को और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सुबह से ही बड़े बड़े क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप यहाँ पर बनाए गए हैं, लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए जो है पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, आने जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं आपको कि कितनी भारी तादाद में सभी पेट्रोल पंपों पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है लोगों की,
और लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक कर्मचारी लेवल जो पेट्रोल पंप पर काम करने वाले लोग हैं, उनको भी उसका बहुत ही विस्तृत लेवल पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण तरीके से एक दिन में हम दिखाना चाहेंगे, एक ही दिन में जगह जगह ट्रांसपोर्टिंग बड़े बड़े व्हीकल खड़े हो गए हैं, जिस कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी राम, मैं लौटूंगा आपके पास, सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे साथ अद्वैत जुड़े हुए हैं। अद्वैत, क्या कुछ मांग है ट्रक ड्राइवरों की? आपसे यही जानना चाहूंगा, जो आपके पीछे ट्रक ड्राइवर मौजूद हैं, क्या कुछ मांग है उनकी? क्या उनकी अभी तक सरकार से किसी मांग को लेकर बात हुई है? जी देखिए, हमारे साथ यहाँ कई ड्राइवर यूनियन जो है एक मौजूद है और साथ ही लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपना अपना पक्ष वह रख रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें उनकी, तो ड्राइवरों का ये साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं कानून को जो है एक बार फिर से वापस रिवर्स किया जाए, लेकिन कभी सरकार भी जो है जनहित के लिए कार्य करती है, तो इस प्रकार के निर्णय अक्सर उठाने पड़ते हैं। हालांकि हम ड्राइवरों से एक बार फिर बातचीत करेंगे। ये प्रशासन से किसी तरह की बात हुई है या किसी तरह की आप लोग आगे चल के बात करेंगे इन आगामी 2 से 3 दिनों में कि इस कानून को वापस वैसे ही पलट दिया जाए जैसे पहले था? अभी तक कोई सरकार के द्वारा हमारे पास बात करने के लिए अगुवाई नहीं किया गया है। अगर करता है तो उनसे पॉजिटिव हम बात करेंगे। और ये तीनों कानून जो है, जिसको हम काला कानून कहते हैं, इन हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के ड्राइवर या भारत के ड्राइवर जो है, इनको इस कानून से बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत ज़्यादा नुकसान है क्या, वो तो कहीं का नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति इन कानूनों में है। तो इनको जब तक के बदला नहीं जाएगा तब तक के हमारा जंग जारी रहेगा और गाड़ियां कहीं पर नहीं चलेगी। ये बिल्कुल जंग जारी रहने की बात कह रहे हैं ड्राइवर। और साथ ही अगर हम कानून में जिस तरह से बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अब आने वाले 2 से 3 दिनों तक अर्थव्यवस्था पर भी देखने मिल सकता है, क्योंकि कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो भारी पड़ने वाले हैं आम जनता पर भी। सीधा रुख करेंगे ग्वालियर का हमारे साथ सहयोगी अनिल जुड़े हुए। अनिल, अगर बात करें तो हिट एंड रन मामले में हम देखते हैं कि कई बार इस तरह के हादसे होते हैं, जो ड्राइवर हैं वो इस तरह के हादसे करके निकल जाते हैं। ऐसे में पीड़ित पक्ष के साथ किस तरह से न्याय होगा? क्योंकि ड्राइवरों की मांग है कि ये कानून जो है वो काला कानून है, लेकिन पीड़ित पक्ष के साथ अब किस तरह से न्याय होगा अगर ये कानून जो है बदलता है? तो अगर हम बात करें हिट एंड रन मामले में, तो कहीं ना कहीं जब चालक हो या किसी भी, चाहे कार चालक हो, बस चालक हो या ट्रक चालक हो, कोई भी चालक हो, सबसे पहले वो ये सोचता है कि जैसे ही कोई घटना हुई, क्योंकि उसके ऊपर भी सबसे बड़ी बात ये रहती है कि उसके ऊपर भी जो आसपास के लोग हैं उसके संग मारपीट करें। उससे अच्छा रहता है कि वो सोचता है कि मैं कहीं सुरक्षित जगह पहुंच जाऊं और उसके बाद ही इस तरीके से बचाव कर सकूं। लेकिन अगर हम बात करें जो पीड़ित पक्ष है, जिसमें में जो शिकार, कहीं ना कहीं सरकार सोच रही है। यही कारण है कि जो मामलों को काबू करने के लिए इस तरीके की की जाती है। और कह सकते हैं कि कानून जो है वो पीड़ित पक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाया गया और कहीं ना कहीं सरकार की यही कोशिश है कि पीड़ितों को न्याय दिया जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो नया परिवहन कानून लाया गया है, उसको लेकर देश भर में ट्रक ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पर, उस तरह की विरोध की तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ID24। नमस्कार।